वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। ध्यायेत नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पो ज्वलांगं परशु मृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् अस्तुत्ममृगनैर्व्याघ्रकृतिं वशानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए आज सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत की कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ प्रदोष का व्रत करते हैं, प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करते हैं, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से उन्हें सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है तथा सभी दुख और दरिद्रों का इससे अंत होता है। सोमवार को जो प्रदोष व्रत आता है उसको करने से मनुष्य के अंदर सकारात्मक विचार आते हैं और वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। प्रदोष का व्रत आरोग्य को प्रदान करने वाला है। ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष में पड़ रहा प्रदोष का व्रत इस बार 7 जून 2021 दिन सोमवार को किया जाएगा। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 7 जून 2021 सुबह 8:49 और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति 8 जून 2021 सुबह 11:25। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के समय में भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। प्रदोष काल का समय जब सूर्यास्त हो उससे 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद का समय यह प्रदोष काल का समय होता है। इस दौरान भगवान शिव और माता पार्वती का विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए और फिर प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करना चाहिए। तो सबसे पहले सुनते हैं प्रदोष व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता भी नहीं था, इसलिए वह प्रातः होते ही अपने पुत्र के साथ भिक्षाटन के लिए निकल पड़ती थी। घर से भीख मांगने के लिए निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से वह स्वयं व अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी जब घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का बड़ी घायल अवस्था में कराहता हुआ रोता हुआ नजर आया। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ देश का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था। इसलिए वह मारा मारा भटक रहा था, इधर उधर घूम रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर आकर रहने लगा। एक दिन अंशुवती नामक एक गंधर्व कन्या ने उस राजकुमार को देखा और वह कन्या उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमती अपने पिता को राजकुमार से मिलवाने के लिए लाई। उन्हें भी राजकुमार भाग गया। कुछ दिनों बाद अंशुमती के माता पिता को भगवान शंकर ने स्वप्न में आकर आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह कर दो। फिर उसने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष का व्रत करती थी। उसके प्रदोष व्रत के प्रभाव से और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ भगाया और पिता के राज्य को फिर से पुनः प्राप्त कर सका और वह आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महत्व से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिर गए, वैसे ही भगवान शंकर अपने दूसरे भक्तों को भी खुशहाल रखे और उनका दिन बदल दे और भगवान सदैव उनकी रक्षा करते रहे। भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसे देव हैं
जो कि थोड़े से जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। भगवान भोलेनाथ देवों के देव महादेव नीलकंठ महादेव करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान त्रिनेत्रधारी, मस्तक पे चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, जटाजूट पिंगल वर्ण भगवान भोलेनाथ अपने सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जो भी भक्त प्रदोष का व्रत करते हैं, भगवान शिव उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। प्रदोष व्रत करने वाले को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के इस दिन गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करे और मन में संकल्प ले भगवान से प्रार्थना करे कि हे भगवान भोलेनाथ, हे माता पार्वती, आज मैं आपके प्रदोष का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करते हुए जो भी मन में इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से कहे और दिन भर व्रत उपवास रहते हुए प्रदोष काल के समय में भगवान शिव का और माता पार्वती का तथा शिव के परिवार का पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा उनका पूजन करें। इस दिन गणेश भगवान, नंदी, श्रृंगी, भृंगी, कार्तिकेय, माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के समय में भगवान का पूजन किया जाता है। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद का समय वह प्रदोष काल का समय होता है। अपने अनुसार पंचांग के अनुसार आप देख ले सूर्यास्त कब है, उसके अनुसार 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद के बीच के समय में भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। सूर्यास्त से 1 घंटे पूर्व स्नान करे, स्नान करके सफेद वस्त्र धारण करे और भगवान भोलेनाथ का मंदिर में अगर कर रहे हो तो मंदिर में, नहीं तो घर पे ही एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को पवित्र करके वहाँ पे एक मंडप बनाए। मंडप बना करके उस मंडप को 5 रंगों से सजाएं और भगवान शिव तथा माता पार्वती का उस चौकी पे प्रतिमा या फोटो रख करके उनका पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। भगवान को इस दिन सबसे पहले उनका जल से अभिषेक करें, फिर पंचामृत से अभिषेक करें, उसके बाद शुद्ध गंगा जल चढ़ाए, उसके बाद भगवान को वस्त्र अर्पित करे, यज्ञोपवीत अर्पित करे, फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला भगवान को अर्पित करे। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र अति प्रिय है, तो बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र पे राम का नाम लिख करके और इस मंत्र का जप करे तो यह बहुत ही लाभकारी होगा। मंत्र: ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बेलपत्रम शिवार्पणम। इस मंत्र के द्वारा भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पित करने से 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद भगवान को शमीपत्र, भांग, धतूरा आदि भगवान को चढ़ाएं। उसके बाद भगवान को धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य भगवान भोलेनाथ को अपने सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार अर्पित करे और भगवान से कहे कि हे प्रभु, यह सब दिया हुआ आपका ही है और मैं आपके ऊपर ही अपने सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार अर्पित कर रहा हूँ या कर रहे हूँ। इस प्रकार से कह करके भगवान को नैवेद्य अर्पित करें। उसके बाद भगवान को द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं, फिर तांबूल, पुंगी फल भगवान को अर्पित करे। इसके बाद प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करे। माता पार्वती का भी इसी प्रकार पूजन करे। माता को जल चढ़ाएं, वस्त्र चढ़ाएं, माता को श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं, अक्षत, चंदन, महिलाएं माता को सिंदूर अर्पित करे, धूप दीप दिखाएं, नैवेद्य अनेक प्रकार का ऋतुफल आदि अर्पित करे। उसके बाद द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल, तांबूल अर्पित करे। उसके बाद प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करते हुए उसके बाद फिर आरती करे।
प्रदोष व्रत करने वाले को इस दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। दिन भर व्रत उपवास रहते हुए अगर उपवास ना रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करें। अगले दिन जा करके सुबह स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान कर ले और फिर शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन करे। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा प्रदान करे। उसके बाद फिर व्रत का पारण करे। व्रत का पारण सूर्योदय के बाद प्रदोष व्रत में आप पारण कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। आप सभी के ऊपर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का कृपा सदैव बना रहे। जय भोलेनाथ, जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।